जय हिंद साथियों। आओ जाने सेंगोल क्या है। सेंगोल अथवा राजदंड 5 फीट लंबा चांदी से निर्मित और सोने का लेप चढ़ाया हुआ दंड है। 8वीं सदी के बाद से लगभग 800 वर्षों तक चले चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण इसी से होता था। श्री राजगोपालाचार्य के सुझाव के बाद तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई मठ ने इसे तैयार करवाया था। इसके शीर्ष पर न्याय के रक्षक और प्रतीक नंदी अटल दृष्टि के साथ मौजूद है। वैदिक विधि विधान के साथ सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे सौंपा था। इसके बाद इसे प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया गया था। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तमिल पुरोहितों से इसे एक बार फिर स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। इससे ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। यह भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक महान क्षण होगा। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को पवित्र सेंगोल को देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपकर सत्ता हस्तांतरित की थी। सेंगोल की स्थापना पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने के एक भाव का प्रतीक है। सेंगोल इस भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। तमिल भाषा से उत्पन्न शब्द सेंगोल का अर्थ ही नीति परायणता है, अर्थात सच्चाई, धर्म और निष्ठा। सेंगोल के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के तहत अंग्रेजों से हुए सत्ता हस्तांतरण को माना गया। यह ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मान और पुनर्जागरण के रूप में मानी जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को 10:45 पर पूरे विधि विधान के साथ सेंगोल को स्वीकार कर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया था। खुद अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय परंपरा के अनुसार सत्ता हस्तांतरण के समारोह की इच्छा जताई थी। दक्षिणी भारत के पुरोहितों द्वारा विधि विधान के साथ बनाए सेंगोल को स्वीकार कर नेहरू ने भारत की भावनात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का संदेश दिया था। सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण की घटना को भुलाकर सेंगोल को इलाहाबाद अथवा प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया था। ऐतिहासिक सेंगोल के लिए आज सबसे बेहतर स्थान संसद है। इससे एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आरंभ होगा। धन्यवाद।